नमक हमने इसमें अच्छे तरीके से डाल देना है, मतलब बहुत सारा नमक डालना है हमें इसके अंदर। 1 पाव हम लोगों ने इसमें हल्दी लिए, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। देख रहे हैं आप लोग। मसाला हमने इसके अंदर जस्ट करना है ताकि हमारा अच्छा। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। देखिए सारा तेल हमने इसमें शामिल कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग ठीक हैं। उम्मीद है आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अचार बनाने का बहुत ही अच्छा और आसान तरीका। तो वीडियो को आप लोगों ने बिना स्किप किए देखनी है, फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह अचार बनाना आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये केरी ले ली है। ये हम लोगों ने इस तरह से पूरी साबुत केरी में से है और ये इस तरह से मतलब इसका पीस बन जाएगा। अब हम लोग ने इसकी जो है ना सफाई करनी है इस तरह से, जैसे ये आप लोग नज़र आए ना बिल्कुल साफ़ सुथरी। इसके अंदर का जो ये छिलका होता है इसको भी हमने हटा लेना है और इसके बीच में जो ये होता है गुठली इसकी, इसको भी हम लोगों ने साफ़ कर लेना है। तो ये देखें आपके सामने बिल्कुल तैयार हो रही है। तो ये देखें अब हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करके इसको हमने सूखने के लिए छोड़ दिया है और सूखने के लिए हमने इसको कपड़ा बिछाकर खुला छोड़ा है। अब हम इसको पंखा लगाकर खुली हवा में छोड़ देंगे, फिर हम इसको हल्दी और नमक लगाएंगे। वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। अच्छा जी, तो केरियाँ हमारी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो गई हैं, जिनको हमने 1 दिन पहले पानी सूखने के लिए छोड़ दिया था और देखें आप माशाल्लाह से बिल्कुल खुश्क हो गई हैं ये केरियाँ। अब हम इसके अंदर लगाने लगे हैं हल्दी और नमक। हल्दी और नमक लगा के हम छोड़ देंगे। इनके अंदर जितना भी पानी होगा ये वो छोड़ देंगे अपना पानी, फिर हमें इनको दोबारा खुश्क करना है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर मिक्स करने का मतलब ये है कि अच्छे तरीके से हमारा जो है मिक्स हो जाए। अच्छा, ये केरियाँ हमने इसमें डाल दी हैं और अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं नमक। नमक हमने इसमें अच्छे तरीके से डाल देना है, मतलब बहुत सारा नमक डालना है हमें इसके अंदर, ठीक है। एक पाव हम लोगों ने इसमें हल्दी लिए, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। देख रहे हैं आप लोग। जो पानी, तो ये देखें गाइस, हम लोगों ने इसमें हल्दी और नमक अच्छे से लगा दिया है और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसको छोड़ देंगे 2 दिन के लिए। हम लोग इसको छोड़ देंगे। जो इसका पानी होगा हमने इसको रोज़ कल इसको हम ऊपर नीचे करके चेक कर लेंगे एक मरतबा कितना पानी निकला है। 2 दिन के बाद हम इसको आपको इसकी वीडियो दिखाएंगे कि कितना पानी इसके अंदर जमा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह से 2 दिन हो गए हैं और केरियों ने पानी बहुत सारा छोड़ दिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इतना सारा जो है इसके अंदर से पानी जो है निकल गया है। अब हम इस सारे पानी को एक बर्तन में निकाल देंगे। ये वाला पानी हमें इस्तेमाल में नहीं लेना है, क्योंकि केरियों से और अचार से पानी जो है ना बहुत दूर रखना है आप लोगों ने। पानी इसमें एक कतरा भी शामिल नहीं करना है। तो ये जितना भी पानी होगा इसको हम लोगों ने ज़ाया कर देना है और साथ में जो हमारी केरियाँ हैं उनको हमने दोबारा से रख देना है खुश्क होने के लिए, ठीक है। तो ये सौंफ, ज़ीरा, कलौंजी, साबुत धनिया ये हम लोगों ने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको दरदरा कूट लेंगे। ये मेथी दाना और ये राई हम लोगों ने रख ली है अलग से। कलौंजी, ये है कलौंजी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें नहीं पीसेंगी और ये जो हम लोग पीसने लगे हैं अभी ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है और मैं इसका जो है ना लिंक भी दे दूँगी पूरा, जितनी हम लोगों ने ये क्वांटिटी में चीज़ें ली है। और साथ में हम लोगों ने लिया है ये कुटी हुई लाल मिर्चें। अभी हम लोग इसको अच्छे तरीके से जो है ना दरदरा कूटना है हमें, इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना,
तो ये सब सामान वगैरह हम लोग जो है ना कूटने का काम कर रहे हैं और साथ ही में हम लोगों ने तेल को जो है गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को हम लोगों ने सिर्फ गरम करना है, हमने इसको उबालना नहीं है, ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा जोश देना है। सिर्फ हमने इसको गरम करके फिर हमने इसको ठंडा करना है। तो हम लोगों ने तेल का काम जो है साथ साथ कर रहे हैं, ताकि जब तक हमारा मसाला जो है तैयार होगा, जब तक हमारा तेल गरम होकर ठंडा भी हो जाएगा। और हम लोगों ने इसको सिर्फ गरम करना है, उबालना नहीं है। गरम करने के बाद हमने इसको ठंडा भी करना है। बिल्कुल ठंडा करने के बाद हम लोग इसको अचार के अंदर डालेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। और साथ में ही हम लोग जो है मसाला वगैरह जो है वो पीस रहे हैं, अपना और काम कर रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है। इंशाल्लाह आपको अचार बनाने में जो मसला पेश आएगा वो आज के बाद नहीं आएगा। तो फाइनली हमारा जितना भी मसाला है वो हम लोगों ने दरदरा कूट लिया है और इस तरह से अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब जो हमने मसाला दरदरा कर लिया था कूट कर, अब हम सब मसालों को एक साथ कर देंगे, फिर हम इसको अचार के अंदर शामिल कर लेंगे। ये हमारा सारा जो मसाला है अचार का तैयार। अब हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें हमने ली है, वो हम इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अचार का मसाला, इसके अंदर हमने नमक भी शामिल कर दिया है, कुटी हुई लाल मिर्चें भी हमने इसमें शामिल कर दी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसको केरियों के ऊपर लगाकर इसमें हम तेल शामिल करेंगे। तो ये देखें, केरियां हम लोगों ने नमक और हल्दी लगाकर रख दिया था सूखने के लिए, और इसमें जो सारा पानी है वो इसका सारा खत्म हो गया है। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क हो गई है ये। अब हमने जो मसाला तैयार किया है, अब हम इस मसाले को इसके ऊपर लगा देंगे, और साथ में हम लोगों ने ये सिरका भी लिया हुआ है, सिरका भी ऐड करेंगे। तेल गरम किया हुआ तेल भी ऐड करेंगे। वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है, वीडियो आप देखते रहिएगा। अब हम जो हमने सारा मसाला तैयार किया है उसको केरियों के ऊपर डाल देंगे। पहले हम मसाले को केरियों में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें सिरका शामिल करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर तेल शामिल करेंगे। तो मसाले को हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देना है। और आज जो है ये हैदराबादी स्टाइल में अचार तैयार हो रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और इंशाल्लाह आपका जो अचार अब बनाएंगे आप हमारी वीडियो देखने के बाद। मसाला हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर सिरका डालेंगे। सिरका डालकर हम इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे, ताकि अचार अच्छे से केरियों के अंदर जो है लग जाए। मसाला हमने इसके अंदर जस्ट करना है, ताकि हमारा अच्छा से जो है ना फ्लेवर आ जाए अचार के अंदर। तो ये हमने बाल्टी ले ली है जिसके अंदर हमने अचार डालना है अपना, ठीक है। हमने पहले उसे परात के अंदर मसाले को अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसके अंदर जिसमें हमने अचार डालना है इसी में हमारा अचार रहेगा। तो इसके अंदर हम डालने लगे हैं सिरका। एक पूरी बोतल हम इसमें सिरके की शामिल कर देंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और आपके जो हाथों का जायका है ना वो इसके अंदर जो है जो टेस्ट लाने वाला है। और ये हम लोगों ने लहसुन ले लिया है, देसी लहसुन हमने लिया है, इसको हमने अच्छे तरीके से छील कर ये देखें साफ कर लिया है, कटिंग भी किया हुआ है। देखें खूबसूरत सी जो है बारीक बारीक सी कलियां हैं, इसको भी हम अचार के अंदर शामिल कर देंगे। और ये हमारा तैयार हो जाएगा केरियों का, आम का और लहसुन का अचार।
और अब आ जाएगा फाइनल काम, जो कि है तेल डालने वाला। अब हम अल्लाह का नाम लेकर इसमें तेल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल को आपने चेक कर लेना है कि तेल हमारा जो है गरम ना हो। गरम करके हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देखिए सारा तेल हमने इसमें शामिल कर दिया है। और ये देखें माशाल्लाह से हमने इसमें तेल भी शामिल कर दिया है। और किस तरह से देखें आप, ये नीचे जा रहा है जस्ट होने के लिए, जस्ट हो रहा है इसके अंदर। और अब हम इसको छोड़ देंगे एक हफ्ते के लिए, और एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा अचार तैयार होगा। हम इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और हमें दे दीजिएगा कि इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे एक हफ्ते के बाद।